Assalamu alaikum to all. Today I will talk about the very important factors of biostatistics, that is sensitivity and specificity. In this lecture we will discuss in detail why we use sensitivity and specificity और इसको करने के लिए हमें किन किन चीज़ों को करना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप, और इससे हम लोग क्या चीज़ जो है अपनी बायोस्टैटिस्टिक्स में डिटरमाइन कर सकते हैं इजीली। तो इसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम लोग रोज़ रोज़ मिलते रहें और एक दूसरे की नॉलेज को इंक्रीज़ कर सकें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। No, firstly, we will see why we use sensitivity and specificity. Like हमने एक डाइजीज़ को चेक करना है और उसकी abnormality या उसके फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को, जैसे कि अगर ब्लड प्रेशर को मेजर करना चाहते हैं हम, तो नो वी मस्ट डिटरमाइन हाउ वैलिड दैट टेस्ट इज़, डज इट मेजर एक्यूरेटली, कि जो मेजर करना चाह रहे हैं हम ब्लड प्रेशर, क्या ये टेस्ट वही मेजर कर रहा है कि नहीं कर रहा। यानी कि अगर हम पेशेंट है और पेशेंट हमारे पास आया, हम उसका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और ब्लड प्रेशर हमें उसकी जो भी कंडीशन है, उस पेशेंट की जो फिजिकल कंडीशन उसकी अपेयर हुई है, यानी कि उसका फेस रेड है, सर फट रहा है, वो सारे सारे सिम्टम्स जो हैं उस पेशेंट के वो यही हैं कि उसका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। ठीक है, अब हमने ब्लड प्रेशर उसका चेक किया और उसका ब्लड प्रेशर जो है वो भी 180 टू 200 के राउंड अबाउट जो है वो आ गया। अब नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर रेंज होती है हमारे पास किसी भी नॉर्मल किसी भी नॉर्मल पर्सन की, तो वो होती है कि ब्लड प्रेशर की 120 तक हो, मतलब जो भी यंग हैं, ज़रा एज हो जाए तो उससे ज़रा 130 140 हो तो फिर भी वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अब हमने देखना है कि जो हमने उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक किया है, क्या वो ब्लड प्रेशर उसका एक्यूरेट है या नहीं है, यानी कि जो हम चेक करना चाह रहे थे क्या एक्चुअली में वही ब्लड प्रेशर उसका आया है कि नहीं आया। तो इन सब के लिए बहुत से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं जिस टेस्ट को यूज़ करके हम पता कर सकते हैं कि क्या एक्यूरेटली वही मेजर हुआ है जो हम करना चाह रहे थे, या बहुत से फैक्टर्स जो हैं कंबाइन होकर उस टेस्ट की वैलिडिटी को डिस्क्राइब करते हैं कि वो टेस्ट कितना वैलिड है। ठीक, तो सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी और बिलोंग्स टू दीज टू फैक्टर्स, जो कि ये इंडिकेट करते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये मेजर करने के लिए कि जो हम टेस्ट यूज़ कर रहे हैं क्या वो एक्यूरेसी बता रहा है, क्या वो टेस्ट जो है वो हमें ठीक तरीके से एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो वी ऑफन थिंक दैट सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी आर एज बीइंग वेज टू इंडिकेट द एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट, कि ये वो तरीके हैं, ये दो फैक्टर्स जो हैं सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी, ये दो ऐसे तरीके हैं जिनको हम लोग यूज़ करके अपनी टेस्ट की एक्यूरेसी को ईज़िली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट भी तो यूज़ करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट से हम लोग पता कर लेते हैं कि क्या उस पेशेंट को ये वाली डायजीज़ है या नहीं है। तो फिर हम लोग सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को क्यों यूज़ करते हैं? सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम लोग टेस्ट की एक्यूरेसी को मेजर कर सकें कि ये टेस्ट कितना वैलिड है, क्योंकि स्क्रीनिंग टेस्ट से सिर्फ हम लोग ये चीज़ पता करते हैं कि क्या इस बंदे को ये वाला मसला है या नहीं है। ठीक है, अगर उसको पीपी बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है कॉन्स्टेंटली, तो क्या उसको हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस हैं कि नहीं है, या फिर हम कह लें कि डायबिटीज़ है, शुगर लेवल हाई आ रहा है, तो उसको डायबिटीज़ है या नहीं है। तो उससे ये वाला टेस्ट जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट से हम लोग सिर्फ ये पता करते हैं कि क्या ये उसको मसला है या नहीं। लेकिन सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी से हम लोग ये मेजर करते हैं कि ये कितने ज़्यादा एक्यूरेट हैं, जो हमने मेजर किया है स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू, क्या वो जो रिजल्ट्स आए हैं स्क्रीनिंग टेस्ट के थ्रू क्या वो एक्यूरेट हैं कि नहीं है। तो क्लिनिकल सेटिंग्स में अगर हम लोग देखें अपनी, यानी कि अगर हम अपनी ओवरऑल देखें सारी की सारी क्लिनिकल या फिजिकल हेल्थ में देखें, तो वो यूज़ स्क्रीनिंग टेस्ट टू डिसाइड कि पेशेंट किस कंडीशन में है और उसको डायजीज़ है या नहीं है। अब इसमें 4 तरह के आउटपुट रिजल्ट्स आते हैं। फर्स्ट वन होता है हमारे पास ट्रू पॉजिटिव
ट्रू पॉजिटिव में क्या होता है कि जिनका टेस्ट पॉजिटिव आता है और उनको डाइजीज़ भी होती है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल ठीक टेस्ट होता है। ट्रू नेगेटिव रिजल्ट होता है हमारे पास, यानी कि जिनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है और उसको डाइजीज़ भी नहीं होती। उसके बाद आता है हमारे पास थर्ड आउटपुट रिजल्ट जो आने के चांसेस होते हैं, वो है फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि जिनका टेस्ट जो है वो पॉजिटिव होता है लेकिन पेशेंट को डाइजीज़ नहीं होती, ठीक है। और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट एक आता है इसके अंदर, यानी कि जिनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होता है लेकिन पेशेंट को डाइजीज़ भी होती है, ठीक है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पता है कि मेडिकल टर्म्स में अगर तो टेस्ट जो है पॉजिटिव आए तो डैट मीन्स कि उस बंदे को डाइजीज़ है या उसको मसला है जो हम डायग्नोज करना चाह रहे हैं, और अगर उसका नेगेटिव आए तो डैट मीन्स कि उसको ये मसला नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है स्क्रीनिंग टेस्ट में तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर जो मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, वहाँ से जाके भी देख सकते हैं डिटेल में कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है वो क्या होता है, इसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट को हम लोग गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। ये कंसिडर किया जाता है कि ये बेस्ट टेस्ट है, ठीक है। ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है एज़ कम्पेयर ओवरऑल ये एक ऐसा फर्स्ट टेस्ट होता है जिसकी हम लोग जिसको कंसिडर करते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ज़्यादा एक बेस्ट टेस्ट है, जिससे हम लोग किसी भी चीज़ के स्टार्ट होने का पता कर लेते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ शुरू होने लगी है तो उसका आइडिया हमें होने लग जाता है कि ये अगर बंदे को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ है या नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। अब अगर आप इस जो है एग्जाम्पल को देखें या आप कह लें कि इस पिक्चर को देखें तो मैंने उसके थ्रू एक चीज़ समझाने की कोशिश की है कि ये वाली जो लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये उन लोगों का है जिन लोगों को डाइजीज़ है। हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया और उन स्क्रीनिंग टेस्ट में से ये वाला एरिया, ये वाले पेशेंट्स वो हैं जिन लोगों को बीमारी है, यानी कि जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया, और ये वाला एरिया उन लोगों का है जिन लोगों का टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक है। इनको डाइजीज़ है और उनका टेस्ट रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव आया, ठीक। लेकिन ये जो मिड वाले हैं, ये जो सारे मिड वाले हैं, ये कौन से हैं? फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव वाले, यानी कि जिनको डाइजीज़ है लेकिन उनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है, उनको मसला है लेकिन उनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा अब ओवरऑल पॉपुलेशन में कम से कम अगर 20% को ऐसे लोग हैं जिनको टेस्ट रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव वाली कंडीशन में आए होंगे, तो अब उसको एक्यूरेटली मेजर करना किस तरह है, ठीक है। हम अब उसको एक्यूरेटली किस तरह मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हमने तो कहा कि भाई जो टेस्ट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आया तो हम ठीक है, लेकिन अब उसमें से काफ़ी लोग इस तरह के होंगे, अब ये जिस तरह अगर जिन लोगों को डाइजीज़ है यानी जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनके टेस्ट रिजल्ट जो है वो 80% लोगों के जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, लेकिन जो 20% लोग हैं उनके फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। अब इनको एक्यूरेटली टेस्ट करना कि क्या ये टेस्ट रिजल्ट जो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आए हैं क्या ये एक्यूरेटली इनको बीमारी नहीं है या इनको बीमारी है, ठीक है। इसको चेक करने के लिए कि टेस्ट उनका एक्यूरेट आया है या वैलिड आया है या नहीं आया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को हर टेस्ट पे अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग टेस्ट की एक्यूरेसी और वैलिडिटी को चेक कर सकें सही तरीके से, ठीक है। Now we will see the definition of sensitivity. The sensitivity is the proportion of truly ill people in the screened population. हमने स्क्रीनिंग टेस्ट किया, हम लोगों ने जो भी हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, ठीक है, जिन लोगों पर वो स्क्रीनिंग टेस्ट अप्लाई होता है वो क्या है, हमारे पास हमारी स्क्रीन्ड पॉपुलेशन होती है, यानी हमने जिन लोगों का टेस्ट किया और जिन लोगों का टेस्ट किया और हम लोग सेंसिटिविटी से क्या चीज़ मेजर करते हैं, हम लोग ये मेजर करते हैं कि जिन लोगों का हम लोगों ने टेस्ट किया है क्या उन लोगों को क्या एक्चुअली में ये वाली बीमारी है या नहीं है, क्या वो एक्चुअली में वो बीमार लोग हैं या नहीं है, यानी कि सेंसिटिविटी हमने उस प्रपोर्शन के बारे में बताती है जो कि ट्रूली ये चीज़ मेजर की जा सके, ट्रूली उन इल पीपल्स को अलग कर देता है जो कि स्क्रीन्ड पॉपुलेशन के थ्रू हमें मिले होती हैं, ठीक है। तो इस टेस्ट में ये एबिलिटी होती है कि वो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर दे कि कौन से वो लोग हैं जिनको ये डाइजीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम डायबिटीज़
चीज़ की बात कर रहे हैं, तो कौन से वो लोग हैं कि हमने अगर 100 मेंबर्स 100 लोग थे हमारे पास, ठीक है, हमने 100 लोगों का जो है वो टेस्ट किया, ठीक है, 100 लोगों का टेस्ट किया। अब ये जो 100 लोग हैं ये क्या है हमारे पास, हमारी स्क्रीन पॉपुलेशन है, ठीक। अब सेंसिटिविटी से हम लोग ये मेजर कर लेते हैं कि 100 में से किन लोगों को बिल्कुल ठीक एक्यूरेटली डायबिटीज़ है या नहीं है। अब कोरोना वायरस की एक सिंपल एग्जांपल ले ले। कोरोना वायरस आया, बहुत से लोगों को जिस तरह अगर नज़ला जुकाम भी होता था नॉर्मल, तो उनको क्या लगता था कि उनको कोरोना हो गया, ठीक है, वो टेस्ट करवाते थे और उनको वैसे तो कहा जाता था कि अगर उनको इस तरह कोई मसला है तो वो घर में खुद ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लें, लेकिन अगर हम लोग टेस्ट करवाते थे तो अब 100 लोगों ने टेस्ट करवाया है तो 100 के 100 लोगों को तो कोरोना वायरस नहीं हो सकता, ठीक है, हो सकता है कईयों को हो कईयों को ना हो, या कईयों को होता था और उसका टेस्ट रिजल्ट जो है वो फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव में आ जाता था। तो अब 100 लोगों ने टेस्ट कराया है कोरोना वायरस का, तो सेंसिटिविटी से हम लोग ये चीज़ चेक कर लेते हैं इजीली कि जिन लोगों को कोरोना वायरस है वो उन लोगों को आइडेंटिफाई कर देता है इस टेस्ट से कि उन लोगों को ये वाला मसला है जिसका हमने टेस्ट किया है, ठीक है। तो सेंसिटिविटी को अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो हम लोग इसको किस तरह करेंगे कि नंबर ऑफ डाइजीज पर्सन हु स्क्रीन पॉजिटिव, यानी कि जिन लोगों का टेस्ट रिजल्ट जो है यानी स्क्रीनिंग टेस्ट जो है जिन लोगों का पॉजिटिव आया है, ठीक है, उनको हम लोग टोटल नंबर जितने लोगों ने टेस्ट करवाया है उसका उस पर डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर तो स्क्रीन टेस्ट यानी कि जिन लोगों का पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया था वो 70 थे, ठीक है, और ओवरऑल जिन लोगों ने टेस्ट करवाया था उनमें से जो है वो 100 लोग थे, ठीक है, तो 70 को 70 पे जो 70 को 100 पे हम लोग डिवाइड करके इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिन लोगों अब 100 लोगों ने टेस्ट करवाया, 100 में सबका तो पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट नहीं था, हो सकता है किसी का नेगेटिव भी आया होगा, किसी का फॉल्स पॉजिटिव, किसी का फॉल्स नेगेटिव भी आया होगा। तो ये जो सेंसिटिविटी है से हम लोग इस चीज़ को एक्यूरेटली इजीली मेजर कर लेते हैं कि जो लोगों ने टेस्ट करवाया है और जिनका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है क्या उनका बिल्कुल ठीक पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है, ये तो नहीं कि उनका पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आया है लेकिन उन लोगों को डायजीज नहीं है। तो इस टेस्ट से हम लोग इस चीज़ की वैलिडिटी और एक्यूरेसी को चेक कर लेते हैं। So the next one is the specificity. So specificity is the proportion of truly healthy people in the screen population. पहले हमने बात की कि उन लोगों की जिन लोगों का टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान, ठीक है, तो वो उससे पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट आता है और हम उससे मेजर कर लेते हैं कि वो लोग ठीक हैं, मतलब उन लोगों को एक्चुअली में बीमारी है, ठीक है। और स्पेसिफिसिटी जो है उसका ऑपोजिट है कि ये इन लोगों का प्रोपोर्शन बता रहा होता है जो कि बिल्कुल हेल्थी लोग थे स्क्रीनिंग टेस्ट के दौरान रहे हैं, यानी कि अगर 100 लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया था और 70 जो थे वो आए थे हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट वाले और 30 जो हमारे पास बच्चे थे वो थे नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट वाले, तो ये उन 30 लोगों में देखता है कि इनमें से कौन से 30 जो टेस्ट रिजल्ट जिनका नेगेटिव आया है क्या ये एक्यूरेटली है या नहीं है, यानी इनमें फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव वाली जो पॉइंट है वो तो नहीं है, तो एक्यूरेटली मेजर कर लेता है कि इनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव अगर आया है तो बिल्कुल ठीक आया है नेगेटिव के नहीं आया, यानी उनको बीमारी है या नहीं है, वो बिल्कुल हेल्थी है, उनको किसी तरह का कोई भी मसला तो नहीं है, ठीक है, यहाँ एक नेचुरल नज़ला ज़ुकाम है, ठीक है, वो चीज़ इससे मेजर की जा सकती है। तो स्पेसिफिसिटी के अंदर ये एबिलिटी है उस टेस्ट के अंदर कि इसमें एक्यूरेटली हम लोग उन लोगों को अलग कर देते हैं जिन लोगों को डायजीज़ नहीं होती, जो बिल्कुल हेल्थी होते हैं और इनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव होता है। तो अगर हम इसकी भी सेंसिटिविटी को चेक करना चाहें तो वो हम लोग जो हेल्थी पीपल्स थे, यानी कि अगर 100 लोगों ने कोरोना वायरस का टेस्ट करवाया उसमें से 30 जो हेल्थी पीपल थे उसको डिवाइड कर देंगे 100 पे, तो जो रेशो आएगी वो हमारे पास क्या होगी, स्पेसिफिसिटी की रेशो होगी, ठीक है। अब जो हमारे पास आ जाते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो है, यानी कि जो हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट है, जब हम इसको कंपेयर करते हैं दूसरे ऑप्शन के साथ तो हम लोग ये करेक्टली आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि पीपल विद द डायजीज़, यानी कि जिन लोगों को बीमारी है, यानी कि जो सेंसिटिव लोग हैं जिन लोगों को मसला है उनको अलग कर देता है और उन लोगों को अलग कर दिया जाता है जिन लोगों को कोई भी मसला नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, यानी कि जो स्पेसिफिक लोग हैं उनको भी अलग कर देता है। when a test has a sensitivity of 0.8 और 80%, यानी कि अगर हमारे पास सेंसिटिविटी की वैल्यू जो है वो 80% आती है, यानी कि 0.8 को अगर हम लोग डिवाइड करें 100 से
सॉरी मल्टीप्लाई करें 100 से तो 80% अगर हमारे पास आता है तो ये करेक्टली आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि जो 80% हैं लोग, यानी कि 80% लोगों को डायजीज़ है, ठीक है। लेकिन इस 80% लोगों में जो 20% लोग हैं वो मिस हैं, ठीक है। अब ये जो 20% लोग हैं उनका एक्चुअली में टेस्ट जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सका। एक स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हैं जिनको बीमारी है या नहीं है हमें नहीं पता। टेस्ट जो है वो फेल्ड हो गया डिटेक्ट करने में इस चीज़ को। तो इस टेस्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इस 20% को कहते हैं कि ये हमारे पास फॉल्स नेगेटिव है, ठीक है। और एक टेस्ट जो है अगर हम स्पेसिफिसिटी देख रहे हैं और उसमें 80% हमारे पास रिजल्ट आए हैं तो हम लोग कहते हैं कि 80% लोग वो हैं जिनको कोई भी बीमारी नहीं है, उनका टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है। लेकिन फिर इसके अंदर 20% लोग ऐसे हैं जिनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये वाले लोग जो है किस ग्रुप में लाई करते हैं, ये फॉल्स पॉजिटिव में लाई करते हैं कि इनके टेस्ट रिजल्ट को हम लोग इजीली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकें, ठीक। अब अगर हम एक मैथमेटिकल एग्जांपल देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है कि हम लोग टेस्ट हमने किया है वुमन का ब्लड कैंसर का, ठीक है। वुमेन्स हैं हमारे पास और हम उनका ब्लड कैंसर जो है ब्लड कैंसर का टेस्ट रिजल्ट किया है, स्क्रीनिंग टेस्ट किया है और उसके जो आउटपुट आए हैं हमारे पास ये आए हैं कि जिनका नेगेटिव था उनका पॉजिटिव था। हमने अलग अलग कर लिया और इसको हमने कैलकुलेट करके सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को फाइंड आउट कर लिया। तो हमारे पास जो सेंसिटिविटी आई वो आई हमारे पास 40.6% एंड स्पेसिफिसिटी आई हमारे पास 98.5%। अब ये फैक्टर जो हैं दोनों ये क्या शो कर रहे हैं कि जो टेस्ट है वो हाईली स्पेसिफिक है, यानी कि 98.5% है बट नॉट वेरी सेंसिटिव, यानी कि 40.6%। अब इसके अंदर जो हमारे पास 59.4% जो है यानी कि हाफ से भी ज़्यादा जो है वो फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स आए हैं, ठीक। अगर हम लोग इसका देखें सेंसिटिविटी, अगर हम स्पेसिफिसिटी को देख रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिसिटी के थ्रू हम लोग कह सकते हैं कि जो है वो हमारा जो टेस्ट रिज़ल्ट है वो नेगेटिव आए, ठीक है। अब 2% जो है वो सिर्फ हमारे पास जो है वो फॉल्स पॉजिटिव आए। और सेंसिटिविटी के थ्रू हम लोगों ने कहा कि भाई हमारे पास सिर्फ 40.6% टेस्ट रिजल्ट जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं, बाकी जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो फॉल्स नेगेटिव में के, यानी कि 59.4% है। अब इस टेस्ट में दो तरह की चीज़ें हो सकता है यूज़ की गई हों, कि हो सकता है कि वो वाली औरतें जिन लोगों को ब्लड कैंसर नहीं है उनका टेस्ट किया गया है और उनका टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आ गया है, ठीक है। जिन लोगों को बिल्कुल वो ठीक हैं, उनको ब्लड कैंसर ही नहीं था, उनको कोई इस तरह का कोई मसला ही नहीं था, कोई सिम्टम्स भी नहीं थे और उनका टेस्ट रिजल्ट किया गया और उनके टेस्ट रिजल्ट के जो आउटपुट आए वो हमारे पास क्या आए, नेगेटिव आने थे। अब ऐसी औरतें भी हैं जिन लोगों को ब्लड कैंसर का टेस्ट रिजल्ट किया गया तो उनको उनके जो डायजीज़ थी उनको अनडिटेक्टेबल थी, यानी कि उनको डिटेक्ट नहीं किया गया। इस वजह से जो है 59.4% जो है टेस्ट रिज़ल्ट हमारे पास जो है इतना बड़ा गैप आया और फॉल्स नेगेटिव्स आए। अगर हम लोग सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को ज़्यादा एक्यूरेट कर फॉल्स नेगेटिव्स को ख़त्म करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा एरर्स हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। तो हमें जब भी हम लोग टेस्ट करें तो कोई जो डॉक्टर्स होते हैं वो डिफरेंट चीज़ों की मेजरमेंट देखते हैं, वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट पर नहीं होते, वो ओवरऑल ट्रीटमेंट करने से पहले कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो कुछ सिम्टम्स भी होते हैं उनके पास और कुछ ट्रीटमेंट भी होती हैं जिनको वो देखते हैं। हम जो है वो सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी को अपने बायोस्टैटिस्टिक्स में किस तरह यूज़ करते हैं कि हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि अब जिस तरह कोरोना वायरस था तो हमने उसका एक चार्ट देना था कि इतने लोगों ने इस दिन ये टेस्ट करवाया और इतने लोगों में से इतने लोगों का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया और इतने लोगों में इतने लोगों का टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया। अब अक्सर लोगों के कोरोना वायरस के दौरान टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ गए थे, लेकिन उन लोगों को जो है वो डायजीज़ नहीं थी, ठीक है, यानी कि फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट रिजल्ट थे उनके, उन लोगों को डायजीज़ नहीं थी
और लेकिन उनके टेस्ट रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव थे। और कुछ लोग इस तरह के थे जिनको कोरोना वायरस के सिम्टम्स भी थे, कोरोना वायरस था भी, लेकिन उनके टेस्ट रिजल्ट जो थे वो नेगेटिव आ रहे थे। तो ये एक ऑलरेडी कोडिंग की होती है, स्क्रीनिंग टेस्ट जो होता है उसकी कोडिंग की गई होती है, उसके थ्रू जो है हमें बता दिया जाता है कि ये टेस्ट रिजल्ट आए हैं, जिसमें से 70% 80% ठीक होते हैं, यानी 20% 10% जो है वो ऊपर नीचे टेस्ट रिजल्ट जो है वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव में लाइक कर रहे होते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको आज का टेस्ट जो फैक्टर्स मैंने समझाए हैं, सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी या बायोस्टैटिस्टिक्स के दो, ये आपको अंडरस्टैंड हुए होंगे कि ये क्या होते हैं। थोड़े से कंफ्यूजिंग है और बहुत ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इंसान थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अगर इंटरेस्ट लेकर इसको किया जाए और समझा जाए तो बहुत ज़्यादा ये समझ में आते हैं और हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है इससे। हम लोग अगर हम अपना देखें तो हम ये आजकल देखें तो हमारे पास सैलाब बहुत ज़्यादा जो है वो आया है हमारे मुल्क में। तो अगर हम पाकिस्तान में, मैं हूँ तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सैलाब आया है, तो हम अब सैलाब की वजह से डायरिया और ये मलेरिया वगैरह ये बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ गया है। तो हम लोग डायरिया के जो लोग टेस्ट करवाएंगे, जिन लोगों को डायरिया है, जो लोग इसके टेस्ट करवाएंगे, हम इसको ऊपर भी सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी को अप्लाई करके देख सकते हैं कि कितने लोगों ने टेस्ट करवाया और उनके कितने लोगों के टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आए, कितने लोगों के टेस्ट रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आए। तो इससे हम एक चीज़, एक पॉइंट जो है मुझे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये चीज़ बढ़ सकती है या इसको कंट्रोल किया जा सकता है। एहतियाती तदाबीर के लिए हम लोग ये टेस्ट जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, होप्स हो कि आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा आज का लेक्चर। तो मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो देखते रहिए मेरे चैनल को, बट काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।